भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे अनोखा बंटवारा। कौशलगढ़ के राजा दीप सिंह अपनी न्याय प्रियता के लिए सुदूर देशों में भी लोकप्रिय थे। वे अपने बुद्धि कौशल से कठिन समस्याओं का पल भर में हल खोज लेते थे। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना उनके बाएं हाथ का खेल था। कई बार पड़ोसी देशों के राजा भी जटिल मुकदमों के निपटारे के लिए दीप सिंह की मदद लेते थे। एक दिन राज्य में ही रहने वाले 3 भाई संपत्ति के बंटवारे को लेकर लड़ते लड़ते दरबार में हाजिर हुए। तीनों ही भाई एक दूसरे को दोषी बता रहे थे। राजा दीप सिंह ने सबसे बड़े भाई से झगड़े का कारण पूछा। बड़े भाई ने कहना आरंभ किया, महाराज, मरते समय हमारे पिताजी ने वसीयत की थी कि संपत्ति के रूप में हमारे पास जो 19 घोड़ियां हैं, उनमें से बड़े भाई को आधी, मझले भाई को चौथाई एवं छोटे को 5वां हिस्सा घोड़ियां मिल जाए। चूंकि सबसे बड़ा मैं हूं, तो मुझे 9.5, मझले को 4.25 और छोटे को 4.25 घोड़ियां मिलनी चाहिए। अब आप ही फैसला करें कि घोड़ियां कोई जमीन का टुकड़ा या निर्जीव वस्तु नहीं है जिन्हें काटकर बराबर भागों में बांट सकें। मेरे भाई इस पर अड़े हुए हैं कि हिस्सा वसीयत के अनुसार ही होना चाहिए। हुजूर, अब आप ही बताइए कि हम वसीयत के मुताबिक हिस्सा किस प्रकार बांटे। सारा किस्सा सुनने के बाद दीप सिंह सोच में पड़ गए। मामला वाकई पेचीदा था। एक तरफ तो घोड़ियों की संख्या भी ऐसी थी कि जिसमें से आधा या चौथाई हिस्सा हो ही नहीं सकता था, तो दूसरी ओर कोई भी भाई कम हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। दीप सिंह काफी देर तक घोड़ियों की संख्या पर विचार करते रहे। अंत में उन्होंने तीनों भाइयों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार की कार्यवाही प्रारंभ होते ही दीप सिंह ने तीनों भाइयों से कहा, मैं संपत्ति के इस अनोखे बंटवारे को सुलझा पाने में असफल रहा हूं। फिलहाल मैं आपसी झगड़े को समाप्त करने के लिए एक घोड़ी राज्य की ओर से तुम्हें दे रहा हूं, ताकि तुम तीनों भाई आसानी से अपना हिस्सा बांट सको। सभी दरबारियों सहित तीनों भाइयों को भी ये जानकर बेहद आश्चर्य हो रहा है कि दीप सिंह जैसा सिद्धहस्त राजा भी इस बंटवारे को सुलझाने में नाकामयाब रहा। बहरहाल तीनों भाइयों ने राजमहल से घोड़ी लेकर आपस में घोड़ियों का बंटवारा करना आरंभ कर दिया। चूंकि अब उनके पास कुल 20 घोड़ियां हो चुकी थी, अतः वसीयत के अनुसार बड़े भाई ने कुल घोड़ियों का आधा भाग यानी 10 घोड़ियां ले ली। इसी प्रकार मझले को चौथाई अर्थात 5 घोड़ियां एवं छोटे को 5वां भाग यानी 4 घोड़ियां मिल गईं। सभी वसीयत के मुताबिक हिस्सा बांटकर खुश थे। अब उनके पास राजा दीप सिंह द्वारा दी गई घोड़ी ही शेष बची थी। अगले दिन दरबार में तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लेने की पुष्टि की और राजा को घोड़ी वापस कर दी। सभी राजा के अद्भुत न्याय के समक्ष नतमस्तक थे और राजा की उदारता और न्याय प्रियता की प्रशंसा कर रहे थे। सुनते रहें कहानियां। तेनालीराम की कहानी बहुभाषी विद्वान। ये बात उन दिनों की है जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते तेनालीराम को काफी अरसा गुजर चुका था और उनकी विद्वता की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। एक दिन की बात है कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण आया। उसने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके पास एक से एक विद्वान दरबारी है। आपने ठीक सुना है ब्रह्मदेव। महाराज ने प्रसन्न दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखकर गर्वपूर्ण लहजे में कहा, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो क्या कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? कहकर उस ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल में, कन्नड़, मराठी, मलयालम और कोड़की भाषा में भी उसने धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। वो जब भी जो भाषा बोलता था, लगता था वही भाषा उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपने उद्गार व्यक्त करने के बाद वो बोला, राजन, क्या आप या आपका कोई दरबारी बता सकता है
कि मेरी मातृभाषा क्या है। सभी दरबारी चुप, कोई समझ न पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा, तब वे अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि इन विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराया जाए तथा मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब अतिथि एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे कि पांव छूने के बहाने तेनालीराम ने उनके पांव में कांटा चुभा दिया। पंडित जी दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा कहने लगे। तेनालीराम ने वैद्य को बुलाकर तत्काल उनका उपचार कराया। दूसरे दिन विद्वान सभा में आए और बोले, महाराज, आज चौथा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। वाह वाह तेनालीराम। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि बोल पड़े, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको ये कैसे पता चला? हे सम्मानित अतिथि, आपके पांव में जब मैंने कांटा चुभाया था तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख, तकलीफ या संकट में होता है तब आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी स्वाभाविक भाषा में अर्थात मातृभाषा में अपनी माँ और परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए मैंने जानबूझकर आपके पांव में कांटा चुभाया था। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप धन्य हैं तेनालीराम। आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। महाराज, मैं तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि के श्रीमुख से ये सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतारकर भेंट स्वरूप दिया। दरबारियों ने भी उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रख ली। सुनते रहें कहानियां। चरणों का प्रसाद। एक गांव में एक सेठ रहता था। बड़ा ही कंजूस था। पुण्य का काम तो दूर की बात, वो किसी को एक वक्त का भोजन भी नहीं खिलाता था। उसके सभी रिश्तेदार और मित्र उसे दावत देने को कहते रहते, लेकिन किसी न किसी बहाने से वो टाल जाता था। एक बार सेठ को व्यापार में बड़ा भारी मुनाफा हुआ। अब तो सेठ के सारे रिश्तेदार और मित्र हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, दावत तो देनी ही होगी। सेठ को भी इससे बचने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। बड़े भारी मन से उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत का दिन तय कर बता दिया, लेकिन दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता कि जो खर्च होगा उसकी भरपाई कहां से होगी। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। निश्चित तिथि पर उसने हलवाइयों को घर पर बुलवाया और पकवानों की महक से अड़ोस पड़ोस महक उठा। मेहमान भी आने लगे। सेठ सभी का स्वागत करते हुए कहता कि जूते चप्पल उतारिए और भोजन करने बैठिए। थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद सभी मेहमान खाने के लिए बैठ गए। एक से एक पकवान परोसे जाने लगे। सभी खाने में मशगूल हो गए। बाहर सेठ ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और वे सारे मेहमानों के जूते चप्पल बोरों में भरवाकर उन्हें बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर उसके गांव से ज्यादा दूर भी नहीं था। शहर में जूते चप्पलों का एक व्यापारी रहता था। सेठ ने सारे जूते चप्पल उस व्यापारी के पास गिरवी रखवा दिए और कहलवा दिया कि जूते चप्पल के मालिक आकर अपना सामान खुद छुड़वाकर ले जाएंगे। आप इनके बदले मुझे रुपए भिजवा दें। इससे सेठ को एक मोटी रकम मिल गई। इधर सारे मेहमान इससे बेखबर दावत का मजा ले रहे थे। मेहमान पकवानों की तारीफ करते तो सेठ बड़ी ही ढिठाई से कहता, आप ही के चरणों का प्रसाद है। कोई कहता, सेठ जी दावत तो बड़ी अच्छी है। तो सेठ मुस्कुराते हुए बोलता, क्यों नहीं, आपके ही तो चरणों का प्रसाद है। मेहमान खाना खाकर हाथ धोते और अपने जूते चप्पल ढूंढते। धीरे धीरे सारे मेहमानों में ये खबर आग की तरफ फैल गई कि सभी के जूते चप्पल गायब हैं। सभी सोचने लगे कि आखिर इतने सारे जूते चप्पल गए कहां। सेठ ने सभी को शांत किया और सारी बात बता दी। वो बड़े ही बेरुखे ढंग से बोले, जिन्हें भी अपनी चरण पादुकाएं चाहिए वे रुपए लेकर शहर जाएं और व्यापारी से अपने जूते चप्पल ले लें।
सारे मेहमान सेठ को उसकी कंजूसी के लिए भला बुरा कहते हुए बिना जूते चप्पल के घर जाने लगे। सेठ पर क्या असर होना था, वो तो था ही अव्वल दर्जे का कंजूस और ढीठ। जले पर नमक छिड़कते हुए वो जोर से कहने लगा, खा लिया ना आपने चरणों का प्रसाद, कैसा लगा ये तो बताते जाइए। मेहमान उस घड़ी के लिए खुद को ही कोसते चले जा रहे थे जब उन्होंने सेठ को दावत के लिए कहा और इधर सेठ अपनी चतुराई पर मुस्कुरा रहा था। सुनते रहें कहानियां। चीते का आतंक। चित्तौड़ ने बड़े बड़े महारथियों को जन्म दिया। ये किस्सा भी मशहूर है वहां की अन्य गाथाओं में। चित्तौड़ के राजकुमार का लालन पालन बहुत ही शान से हुआ। वे वीरता की पहचान थे। घुड़सवारी में अव्वल नंबर, भाला चलाने में अव्वल नंबर और घुड़दौड़ में भी उनका कोई जवाब न था। पूरे भारत में उनके शौर्य की धूम थी। एक शाम वे नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी कुछ गांव वाले राजमहल के फाटक पर रोते हुए आए। राजकुमार उन्हें देखकर हैरान हो गए, क्योंकि रियासत में लगे छोटे से गांव से लगता था जैसे सभी लोग आ गए। राजकुमार ने उन सबको सादर बुलाया और उनके मुखिया से बातचीत की तो पता चला कि गांव में एक चीता घुस आया है, जिसके खौफ का आतंक शाम से ही गांव पर छाने लगता है। लोग कह रहे थे कि हर शाम वो किसी न किसी के घर में घुसकर एक दो जनों को उठा कर ले जाता है। आम जिंदगी थम गई है। लोग वहां डर डर कर जी रहे हैं। जो लोग उपयोगी श्रम करके गांव को समुन्नत बना रहे थे, वे घर में छिपे बैठे हैं। जरा सी आहट होती है, तेज हवाएं चलती हैं तो भी लोगों की सांस थम जाती है। उन्हें लगता है जैसे चीता ही हमला करने आ गया। राजकुमार ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप सब गांव लौट जाइए, जल्दी ही मैं उस चीते को आप तक लेकर पहुंचूंगा। गांव वाले डर गए। नहीं हुजूर, नहीं, हमारे पास नहीं लाइएगा, हम तो वैसे ही डरे हुए हैं। राजकुमार हंसकर बोला, अरे अरे तुम डरो नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, चीता लाऊंगा मगर मरा हुआ। गांव वाले अपने गांव लौट गए। अगले दिन राजकुमार सुबह सुबह घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे थे कि उन्हें प्यास लगी। वे एक नदी के किनारे रुककर पानी पीने लगे। तभी क्या देखते हैं कि एक चीता झाड़ियों में गुर्रा रहा है। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया और एक तीर उसकी तरफ चला दिया। चोट खाकर वो और तेजी से जंगल के भीतर छिप गया। राजकुमार घोड़े को झाड़ियों के इर्द गिर्द घुमा रहे थे, पर छिपे हुए चीते को बाहर लाने में वे सफल न हो सके। ये जगह उस गांव से काफी दूर थी। फिर ये चीता यहां से वहां तक क्या रोज जाता है और वहां के गांव वासियों को शिकार बना लेता है। अभी राजकुमार ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक बेहद सुंदर किसान की लड़की ये दृश्य देख रही थी। वो हंसकर बोली, महाशय, आपको नहीं समझ आ रहा कि घोड़ा दौड़ाने से चीता हाथ नहीं आएगा। ऊपर से इस तरह घोड़ा दौड़ाने से मेरे खेत भी खराब हो रहे हैं। आप उधर पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठिए, मैं चीते को मार कर ले आती हूं। राजकुमार हैरान होकर लड़की का चेहरा देखता रहा और वो एक मोटा डंडा लेकर झाड़ियों में घुस गई। राजकुमार ने देखा कि वो चीते के साथ मल्ल युद्ध कर रही है। कुछ ही देर में वो चीते को घसीटकर बाहर ले आई और बोली, ये लो, इसी के लिए परेशान हो रहे थे। लड़की की बहादुरी देखकर राजकुमार दंग रह गए और उन्होंने लड़की से कहा, क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? लड़की उन्हें खुशी खुशी अपने घर ले गई और उन्हें अपने पिता से मिलवाया। राजा ने हाथ जोड़कर किसान से उनकी बेटी का हाथ मांगा। किसान ने सहर्ष अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ करा के उन्हें विदा किया। गांव वालों के पास ये दोनों जब चीते को लेकर पहुंचे तो वहां चारों तरफ खुशियां बिखर गई। सभी गांव वालों ने दोनों पर फूलों की बारिश की। कहते हैं माता के अनुरूप ही संतान का निर्माण होता है। यही लड़की वीर योद्धा हमीर की मां थी। सुनते रहें कहानियां। तेनालीराम की कहानी ढोल की पोल। एक बार राजा कृष्णदेव राय से उनके राजपुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए।
पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक उठे। फिर असमंजस से उनकी ओर देखने लगे कि आखिर पुरोहित जी कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? महाराज ने कहा। अपनी बात स्पष्ट करें। तब पुरोहित जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दरबार में जो चर्चा होती है उस चर्चा की प्रमुख प्रमुख बातें प्रत्येक सप्ताह प्रजा के सामने रखी जाए, ताकि प्रजा भी उन बातों को जाने और चाहे तो अपने सुझाव भी दे। ये सुनकर मुख्यमंत्री और सेनापति आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। चंद पलों में उन्होंने न जाने क्या खिचड़ी पकाई कि महाराज से मुखातिब होकर मुख्यमंत्री बोले, पुरोहित जी का सुझाव तो वास्तव में ही बहुत उत्तम है। इससे हमारे और प्रजा के बीच की दूरी कम होगी और विश्वास बढ़ेगा। मेरे ख्याल से ये काम तेनालीराम जैसे कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति काफी सूझबूझ से कर सकते हैं। हमारी भांति उन पर भी कुछ अधिक जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और ये कार्य तेनालीराम को सौंप दिया। तय हुआ कि गुप्त बातों को छोड़कर जनहित संबंधी सभी बातें तेनालीराम लिखित रूप से दरोगा को देंगे और दरोगा मुनादी करा कर जनता को बताएगा। तेनालीराम मुख्यमंत्री और सेनापति की सारी चाल समझ गए। उन्हें ये भी समझते देर न लगी कि राजपुरोहित भी इनके साथ मिला हुआ है और इन तीनों ने मिलकर उसे फंसाया है। लेकिन तेनालीराम ने भी सोच लिया कि इनके हथियार से इन्हें ही मारना है और फिर अपनी योजना के तहत तेनालीराम ने सप्ताह के अंत में दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा दिया कि जाओ नगर के प्रत्येक चौराहे पर ये संदेश प्रसारित कर दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करने लगा, सुनो सुनो, नगर के सभी नागरिक सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जो भी जनहित के फैसले हों उन्हें सारे नगरवासी जाने। प्रजा तक इन सूचनाओं के पहुंचने का ये दायित्व तेनालीराम जी को सौंपा गया है। उन्हीं की आज्ञा से हम ये सूचनाएं आपको पहुंचा रहे हैं। ध्यान देकर सुने। महाराज चाहते हैं कि प्रजा को न्याय मिले तथा प्रत्येक अपराधी को दंड मिले। इसी बात को लेकर राज दरबार में काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते हैं कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी न्याय प्रणाली में शामिल की जाए। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था की जानकारी चाही, तो पुरोहित जी इस विषय में अल्पज्ञानी सिद्ध हुए और कुछ न बता सके। वे तो दरबार में बैठे ऊँघते रहते हैं। इस बात को लेकर महाराज ने उन्हें भी दरबार में फटकारा। इसके अगले दिन अर्थात बृहस्पतिवार को सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई, किंतु सेनापति ठीक समय पर दरबार में उपस्थित न हो सके। ऐसे लेट लतीफ सेनापति को महाराज ने बुरी तरह लताड़ा। अगली सभा सोमवार को होगी। फिर उसने जोर से ढोल बजाया और अगले चौराहे की ओर बढ़ गया। प्रजा राजपुरोहित के अल्प ज्ञान की छीछा-लेदर करने लगी। सेनापति पर कटाक्ष किए जाने लगे। फिर तो हर सप्ताह प्रजा में मुनादी द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों व सेनापति तथा पुरोहितों की भद्द पिटने लगी। तेनालीराम जानबूझकर खबरों में अपने आप को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते। ऐसा लगता मानो उन्हें छोड़कर पूरा दरबार ही निकम्मा हो और सारा कामकाज उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा हो। मुख्यमंत्री को जब अपने जासूसों द्वारा इस बात की खबर लगी तो वे बड़े तिलमिलाए। तुरंत उन्होंने सभा की। प्रधानमंत्री बोले, ये क्या हो गया पुरोहित जी? तेनालीराम ने तो हमारे ही कान काट लिए। उसने तो प्रजा के सामने हमारी मिट्टी पलीद कर दी। जनता समझ रही है कि हम काहिल और मूर्ख हैं और महाराज की झिड़कियां ही खाते रहते हैं तथा काम तेनालीराम की सूझबूझ से ही हो रहा है। आप ठीक कहते हैं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने तो ये सोचकर महाराज को ऐसी सलाह दी थी कि वे तेनालीराम से स्वयं ढोल लटकाकर मुनादी करने के लिए कहेंगे और इस प्रकार प्रजा के सामने तेनालीराम का जुलूस निकल जाएगा। मगर ये पासा तो उल्टा ही पड़ गया। अब मैं महाराज से किस मुंह से कहूं कि इस कार्रवाई को स्थगित कर दें? पुरोहित ने चिंता जाहिर की। हमने भी आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए हम भी तो कुछ नहीं कह सकते। सेनापति हाथ मलने लगा। आप लोग चिंता न करें। उनकी बातें सुनकर प्रधानमंत्री बोला,
मैं महाराज से इस कार्यवाही को बंद करने की गुजारिश करूंगा। 2 दिन बाद फिर सभा हुई। इससे पहले कि कार्यवाही शुरू हो पाती कि प्रधानमंत्री ने महाराज के समक्ष सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? अन्नदाता, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं, अतः नीति के लिहाज से उन्हें सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है। वे बातें प्रजा के बीच नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही तेनालीराम बोल पड़े, वाह प्रधानमंत्री जी, नीति और संविधान की बात आपको भी तब ध्यान आई जब आपके नाम का ढोल पिटा। ये सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी हंस पड़े। दरअसल महाराज सहित सभी दरबारी प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति की चाल को समझ गए थे, मगर तेनालीराम की बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा ही हुआ। सभी दरबारियों और महाराज के हंसने का यही कारण था। सुनते रहें कहानियां। शेर और बंदर की दुश्मनी क्यों? एक घने जंगल में एक शेर तंग पगडंडी पर चला जा रहा था कि उसे सामने से हाथी आता दिखाई दिया। शेर ने गुर्राते हुए कहा, अबे हाथी के बच्चे, तुझे दिखाई नहीं देता कि जंगल का राजा सामने से आ रहा है? रास्ता छोड़। हाथी ने जवाब दिया, मैं केवल बब्बर शेर को जंगल का राजा मानता हूँ, तुम्हें तो मैं अपने पांव तले रौंद सकता हूँ। शेर ने कहा, ठीक है, हम दोनों अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, जो जीत जाएगा वो दूसरे को खा लेगा। हाथी मान गया। शेर ने जोर से चिंगाड़ लगाई और उसकी चिंगाड़ सुनकर पास खड़े 3-4 सियार मूर्छित होकर गिर पड़े। अब हाथी ने भी चिंगाड़ लगाई पर कोई नहीं डरा, तो इस पर शेर बोला, बल प्रदर्शन में तुम हार गए। हाथी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, मैं हार गया हूँ, 2-4 दिन का समय दो तो मैं जाकर अपने परिवार वालों से मिल आऊं। शेर, जो अपनी विजय पर गर्व अनुभव कर रहा था, बोला, ठीक है, मैं तुम्हें परिवार से मिलने का समय देता हूँ, लेकिन आज से ठीक 7वें दिन इसी जगह पर मिलना। हाथी ने अपने परिवार के साथ 5 दिन गुजारे और उन्हें अपनी देखभाल करने की शिक्षा देकर जंगल में उस स्थान पर लौटने की तैयारी करने लगा जहां उसके शेर का भोजन बनने का वायदा किया था। 6ठे दिन बड़ा उदास सा वो जंगल में घूम रहा था। एक खरगोश ने उसे देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। हाथी ने उसे पूरी कथा सुनाई और अंत में कहा, कल शेर मेरा भोजन कर लेगा। खरगोश, जो ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहा था, बोला, नहीं, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, कल भोर होते ही तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। खरगोश दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले उठ गया और सब जानवरों को बुलाकर इकट्ठा किया। बंदर से क्योंकि खरगोश की आरंभ से ही शत्रुता है, इसलिए उसने बंदर को नहीं बुलाया। उसने सब जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सबको जब भी कोई मुसीबत होती है तो तुम मेरी राय लेते हो। आज तुम सबको मेरा एक काम करना पड़ेगा। पूरे जंगल में दौड़कर ये समाचार फैला दो कि बहादुर खरगोश ने हाथी को हरा दिया है और अब हाथी पर चढ़कर शेर को ढूंढने निकला है। सब जानवर खरगोश की होशियारी से परिचित थे और जंगल में अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। अब खरगोश हाथ में केले का गुच्छा लेकर हाथी की पीठ पर चढ़ बैठा और उसे धीरे धीरे उसी ओर चलने का आदेश दिया जहां हाथी को शेर से मिलना था। जब तक हाथी उस स्थान पर पहुंचा, तब तक जंगल के चारों ओर जानवरों का शोर गूंज रहा था। सब कह रहे थे कि खरगोश हाथी पर चढ़कर शेर की तलाश में आ रहा है। शेर ने भी ये शोर सुना। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खरगोश हाथी को या उसे कोई हानि पहुंचा सकता है, तो उसने जानवरों को रोककर उनसे कहा, हाथी मुझसे हार कर गया है और आज मेरा भोजन बनने के लिए यहाँ आ रहा है। जैसा कि तुम सब जानते हो, हाथी बहुत बड़ा है, तो मैं उसे अकेले तो खा नहीं पाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे साथ चलो तो सबको खाने को मिल जाएगा। सब जानवर, जैसा कि खरगोश ने कहा था, एक स्वर में बोले, ना बाबा ना, खरगोश पहले तुम्हें खाकर फिर हमें भी खाने लगेगा। ये कहकर वो सब वहां से ऐसे दौड़े मानो डर के मारे उनके प्राण निकल रहे हों। बंदर, जो अब तक पेड़ पर बैठा ये सब सुन रहा था, उतरकर शेर से बोला कि वो चलने को तैयार है।
दोनों जाकर उस स्थान पर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए कि देखें हाथी कैसे आता है। अभी वे वहां बैठे ही थे कि एक बार फिर जानवरों के शोर से जंगल गूंज उठा। बंदर ने सोचा कि शेर धोखा दे सकता है और कहीं खरगोश सचमुच शक्तिशाली हुआ तो ये मुझे अकेला छोड़कर भाग जाएगा। तो उसने सुझाव दिया कि आपस में पूंछों को बांध दें और कहा, एकता में शक्ति होती है तो हमें अलग नहीं होना चाहिए। शेर भी जल्दी मान गया क्योंकि उसे डर था कि चालाक बंदर उसे धोखा देकर भाग न जाए। थोड़ी देर में हाथी अपनी मस्त चाल से झूमता हुआ आता दिखा। उसकी पीठ पर खरगोश केले छीलकर खाता हुआ कह रहा था, मैं हाथी का मस्तिष्क खा रहा हूं, अब मुझे शेर का मस्तिष्क खाना है। शेर ने केले को हाथी का मस्तिष्क समझा और घबराकर बंदर से बोला, चलो भाग चले। बंदर ने झिड़कते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये मस्तिष्क नहीं, ये तो केले हैं जो मैं रोज खाता रहता हूँ। लेकिन शेर को पूरा विश्वास नहीं हुआ। उधर खरगोश ने बंदर की ओर घूरकर देखते हुए कहा, अरे बंदर, तुम बेकार ही निकले। तुमने तो कहा था कि एक मोटा तगड़ा शेर लेके आऊंगा, तुम ये क्या मरियल सा शेर ले आए। शेर ये सुनते ही दौड़ पड़ा और बंदर से कहा, तुम धोखेबाज निकले। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम मेरे साथ आने को क्यों राजी हुए, क्यों तुमने दोनों पूंछें बांधी और क्यों मस्तिष्क को केला बताया। दोनों ही पूंछें आपस में बंधी होने के कारण जब दोनों अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे तो दोनों की पूंछें लहूलुहान होकर अलग हो गईं। तब से आज तक शेर और बंदर एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। सुनते रहें कहानियां। शिखंडी। बहुत समय पूर्व पांचाल देश के राजा की एक महान इच्छा थी। उसकी रानी की कोई संतान न थी और वो एक पुत्र पाने के लिए लालायित थी। अतः उन दोनों ने भगवान शिव की आराधना की और एक दिन भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, वे बोले, परंतु वो तुम्हें एक पुत्री के रूप में प्राप्त होगा। राजा ये सुनकर चकरा गया। रानी ने कहा कि वो समझ गई है, इसका क्या अर्थ है। जब रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, उसने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि उसके पुत्र हुआ है। उस कन्या का नाम रखा गया शिखंडी। शिखंडी ने वो सब कुछ सीखा जो एक युवक को सीखना चाहिए। उसने पढ़ना लिखना, चित्रकला, घुड़सवारी तथा धनुर्विद्या भी सीखी। जब वो बड़ी हुई तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि एक लड़की के रूप में उसे कोई नहीं चाहता। उसके माता पिता तो एक पड़ोसी राजकुमारी से उसका विवाह तक करने की सोच रहे थे। उसके पिता ने जिन राजाओं के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, उनमें से एक को संदेह होने लगा था कि शिखंडी में कुछ न कुछ अस्वाभाविक बात अवश्य है। अतः उसने उत्तर में ये संदेश भेजा कि वो नगर में प्रवेश करके पांचाल देश का विनाश करने की तैयारी कर रहा है। शिखंडी ने अपने माता पिता को इस गंभीर समाचार के बारे में विचार करते सुना। रानी ने कहा, चलिए देवताओं से प्रार्थना करें कि वे अवश्य एक वीर पुत्र के रूप में हमें सहायता भेजेंगे जो शत्रु का सर्वनाश करेगा। शिखंडी ने दुखी मन से ये सब बातें सुनी। कुछ समय बाद ही एक दिन वो नगर के समीप एक विशाल व निर्जन वन में निकल पड़ी। वन में घूमते हुए शिखंडी ने सोचा, माता पिता को दुख देने से तो अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए। मैं इसी वन में खो जाऊंगी तो कोई नहीं जान पाएगा। तभी उसने अपने सामने एक विशाल किला देखा। वो भीतर गई और एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमती रही। वो एकदम वीरान था। वहां बिना कुछ खाए पिए रोते रोते शिखंडी ने कई दिन बिताए। वस्तुतः वह किला बिल्कुल खाली नहीं था। उसमें एक आत्मा विचरण करती थी जो यक्ष कहलाती थी। यक्ष एक पुण्य आत्मा थी। इस सुंदर कन्या को बिलखते देख उसे बहुत दुख हुआ। एक रात उसने शिखंडी के सामने प्रकट होकर दुख का कारण पूछा। मैं धन के देवता का अनुचर हूँ, उसने कहा। शायद मैं इस मुसीबत में तुम्हारी मदद कर सकूं। तब राजकुमारी ने उसे अपनी कथा सुनाई और पुनः उसके सामने रो पड़ी। ओह, काश मैं एक पुरुष होती, वो बोली। यक्ष ने एक क्षण इस पर विचार किया, फिर बोला, मेरे मन में एक उपाय है। तुम कितने समय के लिए पुरुष बनना चाहती हो? शिखंडी ने उसे देखा। जब तक मैं अपने पिताजी के सब शत्रुओं को पराजित न कर दूं। यदि मैं उन्हें युद्ध में पराक्रम दिखा दूं तो मेरा पुरुष तत्व को मान लिया जाएगा। तथास्तु, यक्ष ने कहा, मैं अपना पुरुष तत्व तुम्हें देता हूं। तुम एक पूर्ण पुरुष बन जाओगे, पर जब युद्ध समाप्त हो जाए तो मेरे पास निश्चय ही लौट आना।
यक्ष का धन्यवाद करके वो पिता के घर लौट आई। युद्ध में शिखंडी के सामने कोई भी न टिक पाया। उसने शीघ्र ही शत्रुओं को जीत लिया। फिर अपना वचन याद करके वो जंगल में लौट गई। अब स्त्री की पोशाक धारण किए यक्ष ने दुखी होते हुए उसका स्वागत किया। हम पुनः अपना रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? शिखंडी ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे जाने के बाद धन के देवता जंगल में आए। मैं उनका स्वागत करने नहीं गया, अतः उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है उसे अब कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। यक्ष ने उत्तर दिया। शिखंडी को बहुत खेद हुआ कि उसने यक्ष को दुख पहुंचाया, पर यक्ष ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वो चिंता न करे, तुम्हें पुरुष ही बनना था। वो बोला, और अब तुम वैसी ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव का वचन सत्य हुआ। शिखंडी पुरुष बना और महाभारत युद्ध के महानतम सैनिकों में से एक सिद्ध हुआ। सुनते रहें कहानियाँ। तिल चोचा पुत्र पुरेपुर। पहाड़ों पर फुदकती हुई एक प्यारी चिड़िया बसंत में गाती है। तिल चोचा पुत्र पुरेपुर, मेरे प्यारे बेटे तिल पूरे हो गए हैं। लोग उसे घुंघती कहते हैं। किसी गांव में एक विधवा और उसका एक लड़का रहता था। लड़का 7-8 बरस का था। माँ खेतों में काम करने चली जाती थी और उसे घर पर ही रखवाली के लिए छोड़ देती थी। आसौज का महीना था। लोग खेतों से अपनी मेहनत की कमाई बटोरने में लगे थे। पानी पीने की भी किसे फुर्सत मिलती थी। विधवा की सारी खेती ऐसी ही पड़ी थी। उस दिन उसने सुबह ही खाना बनाया, तिल झाड़े और खलियान में चादर बिछाकर उन्हें धूप में सुखाने डाल दिया। दाने दाने कर उसने वे तिल इकट्ठा किए थे। मुश्किल से एक पाथा माप का एक बर्तन तिल हुआ था। वे उसे साहूकार को देने थे। कई बार उसने उसे सबके सामने टोका था। उन्हें सुखाकर वो शीघ्र ही उसे लौटा देगी, वो कभी से मन ही मन सोचा करती थी। बेटा, तिलों को धूप में फैलाकर उसने अपने बेटे को बुलाया। देख, ये तिल हैं, इन्हें देखते रहना, बुकाना खाना मत और घर से कहीं मत जाना। और वो खेतों में काम करने चली गई। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई, बेटा पनघट के पास खेलने के लिए चला गया। वहां और लड़कों के साथ वो पंचक्की बनाने में लग गया। कड़ाके की धूप हुई, तिल तपे और सूरज से सिकुड़कर आयतन में कम हो गए। ऐसा स्वाभाविक था। पर संध्या को माँ लौटी तो उसकी नजर तिलों पर पड़ी। उसने समझा कि बेटे ने उन्हें बुका खा दिया है और तभी उसे साहूकार का ख्याल हो आया। उसका सारा शरीर गुस्से से जल उठा। मैं इतनी मेहनत से कमाती हूँ, लोगों की बोलियां सहती हूँ, और ये वो अपने हृदय के उफान को न संभाल सकी। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस पर दे मारी। अचानक वो उसके सिर पर जा लगी। खून की धारा बह निकली और वो वहीं उसी वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ गए। माँ अपने किए पर पछताती रही। ये मैंने क्या किया? तिल जैसे कि तैसे पड़े रहे। दूसरे दिन अचानक आसमान घिरा, बादल गरजे और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी शुरू हुई। तिल भीगे और फिर फैल उठे। वर्षा रुकने के बाद जब माँ ने तिलों को देखा तो वे एक पाथे से कम न दिखते थे। तब कहीं उसे तिलों के कम होने का असली कारण मालूम हुआ। माँ का शोक दूना हो उठा। मातृ हृदय ने उसे कोसा। व्यर्थ ही तूने पुत्र को मारा, तिल तो पूरे ही थे। उसको गहरी चोट लगी और एक दिन वो भी चल बसी। उसके प्राण घूकती चिड़िया में चले गए। आज भी वो पछतावे की बोली बोलती सुनाई देती है। तिल चोचा पुत्र पुरेपुर, लोग कहते हैं वो अपने बेटे को खोजती रहती है। सुनते रहें कहानियाँ। तीसरा वरदान। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। एक बार उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। बिना कुछ खाए पिए वो एक पैर पर वर्षों खड़ी रही। उसकी इस कड़ी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया को साक्षात दर्शन दिए और बोले, बेटी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक नहीं 3 वरदान मांग लो। बुढ़िया खुश होकर सोचने लगी, क्या मांगू क्या न मांगू। तभी उसे ध्यान आया कि उसने वर्षों तक कुछ खाया पिया नहीं है। वो बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहला वरदान ये दो कि मेरे खाने के लिए एक थाल 56 भोग आ जाए। तुरंत बुढ़िया के सामने 56 प्रकार के भोजन से
सुसज्जित थाल आ गई। वर्षों से भूखी बुढ़िया ने भरपेट भोजन किया, फिर बोली, देव आप मुझे दूसरा वरदान ये दीजिए कि मेरे पीने के लिए एक घड़ा गंगा जल आ जाए। तथास्तु। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे ये सोचकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि ये कैसी भक्त है जो छोटी छोटी वस्तुएं मांग रही है। आज तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगा। बुढ़िया बहुत चालाक थी। 56 भोग खाकर घड़ा भर गंगा जल पिया और एक लंबी डकार लेकर बोली, देव आप मुझे तीसरा वरदान ये दें कि मैं जब चाहूं आपसे 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी प्रसन्न थे। बिना सोचे समझे उन्होंने तथास्तु कह दिया और बोले, जब भी मेरा ध्यान करोगी मैं आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी को गए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि बुढ़िया ने उनका स्मरण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो बुढ़िया बोली, प्रभु पहला वरदान ये दीजिए कि मेरे शरीर पर सुंदर कपड़े गहने आ जाएं। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही बुढ़िया के बदन पर सुंदर कपड़े एवं गहने आ गए। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, देव मुझे चलने में कठिनाई होती है, आप वरदान दे कि मेरे चलने के समय एक सजा हुआ रथ हमेशा उपलब्ध रहे। ब्रह्मा जी ने बड़े बुझे मन से तथास्तु कहा और सोचने लगे कि बुढ़िया कहीं तीसरे वरदान के रूप में फिर वही वरदान न मांग ले कि मैं जब चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी का अनुमान सही निकला। वर देते देते ब्रह्मा जी बेहद परेशान हो गए। वो ठहरे सृष्टि जैसा सबसे बड़ा कार्य करने वाले देवता, लेकिन करते क्या, मजबूर थे। सृष्टि कार्य में जब रुकावट पड़ने लगी तो देवताओं को चिंता हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और बुढ़िया रूपी इस समस्या का कोई हल सुझाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव तुम उस बुढ़िया को सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं बुला लेते? स्वर्ग में आने पर उसकी सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी रहेंगी तो वो तुम्हें याद ही नहीं करेगी। विष्णु भगवान की ये सलाह सभी को बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मा जी तो तुरंत ही इसे आजमाने चल पड़े। ये देख बुढ़िया हड़बड़ा गई कि सामने ब्रह्मा जी बिन बुलाए खड़े थे। वो कुछ कहती इससे पहले ब्रह्मा जी बोले, बेटी तुम सशरीर स्वर्ग में चलो, बहुत सुंदर जगह है स्वर्ग, वहां देवता रहते हैं, वहां सारे सुख है, किसी बात की कमी नहीं है। सुना है प्रभु स्वर्ग में रहने वालों को वरदान देने की शक्ति मिल जाती है, क्या हमें भी वरदान देने की क्षमता मिल जाएगी? चालाक बुढ़िया ने पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी वरदान दे सकोगी। ब्रह्मा जी बोले, तो मैं तैयार हूँ, अभी इसी समय स्वर्ग चलने के लिए। बुढ़िया खुश होते हुए बोली। बुढ़िया को स्वर्ग में आया देख सभी देवताओं की जान में जान आई। उसी दिन ब्रह्मा जी ने कसम खाई कि आज से वो किसी मनुष्य को वरदान नहीं देंगे और देंगे तो एक से ज्यादा वरदान कभी नहीं देंगे। सुनते रहें कहानियाँ। विचित्र मुकदमा। एक अत्यंत दयालु तथा न्यायी राजा था। उसके राज्य में बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और कोई किसी को सताता नहीं था। राज्य के लोगों में भोग लिप्सा नहीं थी, दूसरे की वस्तु की ओर तो कोई ताकता तक नहीं था। इससे कोई मामला मुकदमा नहीं होता था। कचहरियां खाली रहती थी, नाम के लिए न्यायालय था, उसमें एक न्यायाध्यक्ष रहते थे पर उनके पास कोई काम नहीं आता था। एक बार 2 पुरुष एक झगड़े का न्याय कराने न्यायालय में आए। दोनों ही किसान थे। पहले ने कहा, न्यायमूर्ति मैंने इनसे थोड़ी सी जमीन खरीदी थी, मैं उसमें खेती करता था। एक दिन मेरा हल जाकर किसी बर्तन से टकराया, मिट्टी हटाकर देखा तो उसमें हीरे मोती और सोने की मोहरें भरी थी। सरकार मैंने तो जमीन खरीदी थी, धन का खजाना तो खरीदा ही नहीं था। मुझे पहले कुछ पता भी नहीं था। मैंने इससे कहा कि अपना खजाना हटा लो, पर ये मेरी एक भी नहीं सुनते। मेरे खेत का काम रुक रहा है। दूसरे ने कहा, न्यायाध्यक्ष ये बात बिल्कुल सत्य है, पर मैं भला अपने को इस धन का मालिक कैसे मान लूं? मैंने तो जमीन तथा उसके अंदर जो कुछ था सब इसको बेचकर पूरा मूल्य ले लिया था। अब उसके अंदर का सभी कुछ इनका है। ये मुझे बिना कारण सता रहे हैं, मेरा पिंड छुड़ाइए इनसे। ये कहकर दोनों वहां परस्पर
झगड़ने लगे और समझाने बुझाने पर भी दोनों में कोई भी उस धनराशि को लेने के लिए राजी नहीं हुआ। बेचारे न्यायाधीश क्या करते। कुछ देर तक तो वे उन लोगों के त्याग और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा मन ही मन करते रहे। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उन दोनों से पूछा, तुम्हारे कोई संतान है या नहीं? पता लगा कि एक के पुत्र है, दूसरे के कन्या है। न्यायाध्यक्ष ने उन दोनों से प्रार्थना की, यदि आप लोगों में से कोई भी इस धन को स्वीकार नहीं करना चाहता तो आप अपने बच्चों का विवाह कर दीजिए और सारा धन उनको बांट दीजिए। दूसरे समय के शासन में तो बिना स्वामित्व का सहारा धन सहज ही राज्य की संपत्ति होता, पर आज की दृष्टि से ये विचित्र शासन था, विचित्र मुकदमा था तथा विचित्र ही न्याय था। जीवन सुधरेगा प्राणी